हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। यूवेन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्वेश्चन सीरीज़ के इस दौर के अंदर आज हमारा जो 4th डे है उसके अंदर हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो हैं कि राजस्थान का भूगोल और भारत का जीके दोनों के हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। साइकोलॉजी, लाइब्रेरी साइंस, राजस्थान का इतिहास हम पहले कर चुके हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस, और आज हम करते हैं भूगोल से हमारी स्टार्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? सूखापन है जहाँ पे, शुष्क जिला राजस्थान का कौन सा है? जैसलमेर राजस्थान का शुष्कतम जिला है। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? 50 सेंटीमीटर। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु कौन सी है? लौटता हुआ मानसून कब लौट जाता है? मानसून अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया? राजस्थान का राज्य खेल क्या है? बास्केटबॉल। और इसको राजस्थान का राज्य खेल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 1948 में इसको घोषित किया गया था। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन रात का बनना किस पर निर्भर करता है? परिभ्रमण गति के ऊपर। दिन रात का बनना निर्भर करता है परिभ्रमण गति के ऊपर। एक ही राज्य के साथ 2 बार सीमा का निर्धारण करने वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? कोटा और चित्तौड़गढ़। 2 राज्यों के साथ संयुक्त सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म है हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय या सूर्यास्त कहाँ होता है? धौलपुर में ही सबसे पहले सूर्योदय होगा और वहीं पे ही सबसे पहले सूर्यास्त हो जाएगा। राजस्थान में दिन में सूर्य सर्वाधिक लंबवत कहाँ चमकता है? राजस्थान में जो दिन में सूर्य जो है वो लंबवत कहाँ चमकेगा? जोधपुर के अंदर। राजस्थान में परछाई सबसे छोटी कब बनेगी? 21 जून को। परछाई सबसे छोटी कब बनेगी? 21 जून को। सूर्य का सीधापन कब बढ़ता है? जब वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है तब उसका सीधापन बढ़ जाता है। सूर्य का पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थिति क्या कहलाती है? सूर्य का जो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट हो जाना, उस स्थिति को क्या कह लेंगे? उपसौर कहेंगे उसको। ठीक है। अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कैसी है? अक्षांशों में अगर राजस्थान को देखा जाए तो वो कहाँ मिलेगा हमें? उत्तरी गोलार्ध के अंदर। बीहड़ का संबंध किससे है? चंबल बेसिन से है। बीहड़ का संबंध किससे? बीहड़ कहाँ पाए जाएंगे? चंबल बेसिन के अंदर। रोही का मैदान कहाँ है? रोही का मैदान है जी दौसा में। नेक्स्ट है, बनास नदी द्वारा निर्मित अवशिष्ट पहाड़ी युक्त मैदान क्या कहलाता है? बनास नदी के द्वारा बनाया हुआ अवशिष्ट पहाड़ी युक्त मैदान क्या कहलाएगा? पीडमांट का मैदान। राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? जहाँ पे सर्वाधिक जनघनत्व है वो वाला भौतिक प्रदेश पूछा है हमसे तो आएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान में लौह अयस्क के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? धारवाड़ चट्टान के अंदर। राजस्थान में लौह अयस्क के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? धारवाड़ चट्टान में। अरावली पर्वतीय प्रदेश में मृदा का विस्तार कैसा है? इंसेक्टिसॉल। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना। भारत की आदिम जनजाति की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति है वो होगी सहरिया जनजाति। राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज स्थल कौन सा है? रामगढ़ की पहाड़ियाँ। क्लियर। तो ये थे कुछ राजस्थान भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चंस और अब हम देखते हैं इंडिया जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चंस को। हाँ जी, इंडिया जीके के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो हुई थी यहाँ बोध गया के अंदर, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कब की? 10 अप्रैल 1875 को, 75 में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का। और असम के अन्य त्यौहार कौन से हैं? माजुली, बोहाम, बेसबू, ये भी सब असम के त्यौहार हैं। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे? विलियम बेंटिक थे, जो 1828 से 35 तक रहे थे। 1829 में इन्होंने RRMR के साथ मिलकर, RRMR मतलब राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा पर रोक लगाई। और 1830 में इन्होंने ठगी प्रथा पर रोक लगाई। और 1835 में मैकाले आयोग आया। इनके टाइम में ये चीज़ें हुई। इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा पर रोक लगाई, ठगी प्रथा पर भी रोक लगाई, और मैकाले आयोग भी इन्हीं के टाइम आया था, जब इनका जाने का टाइम हो गया था। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष लिखी? 1909 में। और गांधी जी की पुस्तक कौन सी है? मेरे सपनों का भारत, 1947 में लिखी। और एक और लिखी थी उन्होंने, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। हिंद स्वराज 1909 में, मेरे सपनों का भारत 1947 और सत्य के साथ मेरा प्रयोग। आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? अबुल फजल हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? अबुल फजल। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला बजट किसने दिया था? भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला बजट किसने दिया? RK षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को। और ये कितने महीने का बजट था? 7.5 महीने का था। 26 नवंबर 1947 से लेकर 31 मार्च तक का ये क्या था? बजट था। पोंगल क्या है? पोंगल तमिलनाडु का एक त्यौहार है जो फसल से रिलेटेड है। इसे जलीकट्टू भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा की खुदाई में कौन से टीले मिले हैं? 2 मिले हैं, एक पूर्व और एक पश्चिम। पूर्व वाले में तो राजाओं का निवास स्थान होता है, और पश्चिम में जो काम करने वाले हैं उनका। और उत्खनन 1921 में किसने किया? दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का प्रयोग किया गया? हड़प्पा काल की जो मुद्राएं हैं उनमें किसका उपयोग किया गया? टेराकोटा का। कागजी टेराकोटा कहाँ का फेमस है? अलवर का फेमस है जी। और सुनहरी टेराकोटा बीकानेर का फेमस है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 कहाँ हुआ? अमृतसर, पंजाब में। और कब हुआ? 1919 में। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग की है? आद्य ऐतिहासिक युग की। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर था? सतलज नदी पर। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। और भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का द्वितीय का मकबरा कहाँ है? रंगून, म्यांमार में है। ठीक है। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? तो ये लिखा गुरु गोविंद सिंह जी ने। नेक्स्ट है, गुरु नानक का जीवन परिचय किस गुरु ने लिखा? गुरु नानक जी का लिखा गुरु अर्जुन देव जी ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, भाव चित्रात्मक। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? जो भारत पर आक्रमण करने वाला ईरानी शासक है उसे क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन। और वो कौन है? नादिर शाह। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के जो शासक थे उनको क्या कहा जाता था? नवाब वजीर कहा जाता था। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, किससे माना जाएगा? गुप्त काल से। क्लियर। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 14। आधुनिक
होमोसेपियंस मानव का उद्भव कब हुआ? उच्च पूर्व पाषाण काल में। मानव ने आग का प्रयोग कब प्रारंभ किया? आग का प्रयोग करना नवपाषाण काल में। खाद्य पदार्थों का उत्पादक व उपभोक्ता भी ये नवपाषाण काल में ही बना। नेक्स्ट, खजुराहो का मंदिर कहाँ पे स्थित है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। सलहर का युद्ध, ठीक है, कब हुआ? मुगल सेना और शिवाजी के बीच में 1627 में, जिसमें शिवाजी की जीत हो गई थी। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ है? हड़प्पा में, और छोटा है मोहनजोदड़ो में। लकड़ी का अन्नागार कहाँ मिला है? लोथल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? चावल ही था। किसको चाल्कोलिथिक एज कहते हैं? ताम्रपाषाण काल को चाल्कोलिथिक एज कहते हैं। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन सा है? ब्राह्मी लिपि है। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा में, जो कहाँ है? गुजरात के अंदर है। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, उसे क्या कहा जाता है? सौराष्ट्र, गुजरात। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ये सिक्कों और धातुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? एक ऐसी पुस्तक जिसका 15 भारतीय भाषाएं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है, वो है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की। नेक्स्ट है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो ये किया मेगास्थनीज ने। 45 क्वेश्चन जो इंडिया जीके के हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके आगे के 46 से लेकर 90 क्वेश्चंस की पूरी सीरीज़ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स एंड गुड बाय।